हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। अब सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब मेरा चेहरा देख के आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो यस, मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी आज ठीक नहीं है, बट व्लॉग शूट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब कल मुझे पोस्ट करना है, तो इसलिए मैं ठीक है, जैसी भी तबीयत है ब्लॉग शूट करना पड़ेगा, तो मैं कर रही हूँ। तो देखो, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आपके लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग को आप जो भी देख रहे हो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करके जाना, क्योंकि स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दहेज। ठीक है, जो दहेज प्रथा है वो एक तरीका का क्या है, अभिशाप है। इस प्रथा ये क्रूर प्रथा है, इसको ना रोक देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर दहेज नहीं लिया जाता है और नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ कुमकुम कन्या, ऐसे कहते हैं कि आप कुछ मत दो, सिर्फ कन्या दे दो। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब सबसे ज़्यादा ये यूपी बिहार साइड ज़्यादा होता है, बाकी और भी बहुत सारी जगह हो रहा है। और हमारे वो चाहे बेटी हो, सबसे पहले पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हमें मनी सेव करनी है, क्योंकि आजकल का टाइम है कि जो कि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी करवाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उसके लिए माँ बाप एक तो उसके लिए सेव करते, दूसरा बेटा हो या बेटी हो उसकी शादी के लिए सेव करके रखते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो। सारे पेरेंट्स फिर जब शादी की उम्र आने लग जाती है तो तब वो थोड़ा शादी के लिए पैसा सेव करते हैं, क्योंकि लड़के की शादी में भी खर्चा होता है, लड़की की भी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है ये दहेज का, ठीक है, जितने में पूरी शादी हो जाए, आधी शादी हो जाए, उससे ज़्यादा लोग दहेज मांग लेते हैं। तो उनको तो मतलब कि डबल सेव करना हो जाता है। मतलब कैसे मैनेज करेंगे? अमीर होगा तो भी वो अपना मतलब कट कर करके ही सेव करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल वैसी होती है। गरीब होता है तो वो कुछ बेच के सेव करता है। तो सबसे जो लड़की नहीं हो, जो पेरेंट्स है ना, उनमें उनकी पेरेंट्स की गलती नहीं, ये कुछ प्रथाएं जो ऐसी है ना उसकी वजह से वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही लड़की होती है ना तो उसके 1-2 साल तक ही उनको ये चीज़ सताने लग जाती है कि इसकी पढ़ाई का भी हमें पैसा सेव करना है, शादी का भी करना है, प्लस दहेज का भी करना है। 3 चीज़ें उनके ऊपर आ जाती है। और जो दहेज ले रहा है तो वो तो क्या है, पूरी उम्र भर ही मांगता रहता है। वो तो मतलब उसकी तो सोच ही वैसी होती है ना, इसलिए पेरेंट्स और भी ज़्यादा डरते हैं कि यार लड़की हो गई। मतलब तो ये इन प्रथाओं की वजह से मेन डरा जाता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ और लड़के तो एक ही समान हैं। तो ये जो प्रथा है ना, इसकी वजह से कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं यार डबल पैसा मुझे सेव करना पड़ेगा। तो क्यों लेना है दहेज? अपना कमाया खाओ ना, दहेज क्यों लेना है? और अब सिंपल सी बात है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि दहेज जो देता है तब तो उसका मन दुखता है, लेकिन वो लेने में खुशी खुशी ले लेता है। क्यों? कैसे मन दुखता है? अगर मैं हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, कोई लड़की है ना, उसका दहेज मतलब कि ऐसे बड़े बड़े घर में रिश्ता कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके पिताजी को टेंशन हो रहा है कि यार अब ये इतने लाख रुपए मांगेंगे, उतने लाख मांगेंगे दहेज के लिए। अब उस टाइम पे उस लड़की को बराबर दुख हो रहा होता है कि मेरे पापा कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो फिर वो अपने हिसाब तक का ही लड़का देख के तो जो भी है शादी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब उसी पिता की जब लड़के की बारी आती है तब वो भूल जाता है कि मैंने ऐसे करके सेव किया था और मेरी बेटी की शादी थी। उस टाइम भी याद रखो ना, आप किसी और की बेटी से ला रहे हो तो आप सोचते हो कि इसके इसमें मैंने 4 लाख दिया तो उससे मैं 5 लाख मांग लूँगा। क्यों? उस पिता के ऊपर नहीं बीत रही होगी वो। तो यही तो बात है, कोई एक जना तो अपने इमोशन को दिखाओ कि नहीं, ना तो मुझे दहेज देना है और ना ही लेना है। अगर ऐसे 2-4 घर भी हो जाएंगे ना तो सब बिना दहेज के वहाँ शादी। तो जब आपके बेटे की बारी आई तब तो आप उससे मतलब कि और बेटी से 1 गुना ज़्यादा मतलब कि सोचोगे कि नहीं मैं इतना दहेज ले लेता हूँ। ये आप ना, अगर हर कोई इंसान मतलब ऐसे करेगा तो ये बढ़ता जा रहा है। और अगर हर कोई ऐसे करेगा कि नहीं यार मेरी बेटी थी, मुझे इतनी तकलीफ हुई है, तो किसी और की बेटी के पिता को भी ऐसी ही तकलीफ होगी। तो आप अपने बेटे के टाइम पे दहेज मत लो।
आप मत दहेज लो। तो ऐसे ही अगर कुछ घर ऐसे हो जाएंगे ना, ये सोचेंगे कि यार मुझे भी देना पड़ रहा है तो सामने वाले को भी देना पड़ेगा, तो आप लोगे ही नहीं। तो लोग ऐसे ही घरों में शादी करेंगे कि जहाँ पे दहेज नहीं लिया जाता है। धीरे धीरे करके वैसे ही ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे दहेज नहीं ले रहे, हम हमारी बेटी की शादी। लेकिन आप तो ये सोचते हो कि अरे हमारा बेटा इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, गवर्नमेंट जॉब लग गया, हम तो इसके 8 लाख ले लेंगे, इसके 10 लाख ले लेंगे, इसके 15 लाख ले लेंगे। अरे कहाँ से ला के देगा वो बेटी का बाप, जिसके पास इतने पैसे ही नहीं है? कहाँ से? वो तो उस बेटी को भी पढ़ाएगा, उसकी शादी भी करवाएगा, क्योंकि समाज को खाना तो खिलाना ही पड़ता है, और उस बेटी के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करेगा। फिर आपके लिए ना उस बेटी को तो दुख हो रहा होता है कि यार मेरे पिता को मेरी शादी करने के लिए अच्छे घर में इतना दहेज देना पड़ता है। वही जब उसके वापस बच्चे होते हैं ना, तब वो ये चीज़ें भूल जाती है। जब वो सास बनने की बारी आती है, उसका बेटा होता है, जब उसको दहेज लेने की बारी आती है ना, तब वो मस्त खुशी खुशी लेती है। यार अपने पिता के टाइम जब आप शादी कर रहे थे, तब आप उस वक्त को याद रखो ना। उसी वक्त आप सोच लो कि अगर मेरे लिए दहेज दिया जा रहा है, मेरे पिता ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो मैं मेरे बेटे के टाइम पे दहेज नहीं लूंगी। आप उस इमोशन को याद रखो। आप तो रखते ही नहीं हो याद, और अपने बेटे के टाइम पे फिर डबल दहेज ले लेते हो। तो ये बस चलता जा रहा है। आप अपना जो दुख दर्द वाला बिताया हुआ समय याद रखो कि हमें इतनी तकलीफ हुई है, तो अब बाद वाले को भी इतनी तकलीफ। तो ऐसे कुछ क्योंकि ना तो आपका बेटा बिकाऊ है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है ना, तो आप उसकी डिमांड मत करो। लड़की जो उसको लड़की पसंद हो उससे शादी करो, और डिमांड मत करो कि नहीं आप इतने लाख दे सकते हो, क्योंकि आपका बेटा बिकाऊ नहीं है। और दूसरी बात कि बेटी भी बिकाऊ नहीं है। आप उसके लिए ना मतलब कि इतना लाख दे के और उसको उस घर पे, आप क्या सोचते हो जो लोग आपसे पैसे मांग सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं? उनको तो लालच हो जाता है, वो थोड़े दिनों बाद किसी और पे उसके बेबी होंगे तब वो आपसे मांगेंगे, तो वो पूरी जिंदगी बस यही चलता रहता है। तो कि ना दहेज लेने वालों के ऊपर मैं आपको ना कुछ सुनाती हूँ। जेब में रखा पेन कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं, ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं, जो कलेजे का टुकड़ा भी सौंप देते हैं। और बेशर्म है वो लोग जो इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी कीमत मांगते हैं, जो इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी कीमत मांगते। अच्छा, मैं एक और बात, इसका आप कमेंट ज़रूर करना। ज़िंदगी कीमती है या दहेज? ज़िंदगी कीमती है या दहेज? क्या है ना, आज एक बाप ने अपनी ज़िंदगी सौंप दी, और लोग क्या पूछ रहे हैं? दहेज में क्या मिला है? लोग पूछ रहे हैं दहेज में क्या मिला है। पिता को न होता कुछ भी डर, दहेज प्रथा नहीं होता अगर, एक सूरज हम उगाए, चलो दहेज प्रथा को दूर भगाए। ठीक है, तो अब अगर आप ये सुन रहे हो जिसके यहाँ पर दहेज चलता है, तो प्लीज़ अगर आप बेटी हो तो आप अपने पेरेंट्स को मना कीजिए कि पापा दहेज मत दो, और अगर आप बेटा हो तो प्लीज़ आप दहेज मत लीजिए। एक शुरुआत आप करिए कि मैं दहेज ना तो लूँगी ना दूंगी, तो उसकी वजह से बहुत सारे घर ऐसे हो जाएंगे कि जो इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, और अपने बेटा या बेटी की शादी दहेज लेने या देने वाले के वहाँ पर नहीं करेंगे। इससे समाज बहुत जल्दी सुधर सकता है, क्योंकि आप क्या जानो उस पिता की कीमत जो अपनी बेटी आपको सौंप देते हैं। चलो, तो देखो अब मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है तो फ़ैन ऑफ करके बनाना पड़ता है, तो उसकी वजह से लग रही है गर्मी। तो आज क्या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और ये मेरे कुछ थॉट्स है आपको अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, और कुछ लालची लोग ऐसे हैं ना कि दहेज के नाम पर अपने बहुओं को जला देते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। ऐसे लालची लोगों के यहाँ पर अपनी बेटी की शादी मत करिए। ठीक है, तो चलो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।